जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और डॉक्टर उम्मे राहील अब किचन काउंटर में जा चुकी हैं। और उम्मे, पहली जो चीज़ आप बनाने जा रही हैं वो क्या है? मॉइस्चराइज़र। इसलिए कि अब डिफरेंट टाइप के मॉइस्चराइजर्स की बात हो रही है और हमें मॉइस्चराइज़र पूरा दिन लगाना है। हम रात की बात अगर करें तेल लगा लें, लेकिन दिन भर हम तेल नहीं लगा सकते। पहली चीज़ नहाने के बाद, जैसे मैंने कहा कि नहाने की बाल्टी भी साइमा ने भी कहा था कि आपने थोड़ा सा तेल थोड़ा सा डालना है। उसमें आप बादाम का तेल ऐड कर सकते हैं, उसमें आप जो है नारियल का तेल ऐड कर सकते हैं, लेकिन नारियल का तेल जम जाएगा ठंडा होने की वजह से। बादाम का तेल सबसे अच्छा है, उसके अलावा ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। लेकिन जो भी पूरी बाल्टी है उसके अंदर 1 चमचा डाल दें। दूसरा, अगर किसी को बहुत स्किन ड्राई होती है, मतलब एक खुश्की आती है, खारिश होती है, तो थोड़ा सा अपने घर में शलजम ज़रूर रखें। उसको जो है ना, उसको हल्का सा बॉईल करके वो शलजम उसके अंदर डाल दें पानी के साथ। शलजम के अंदर विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, आपके स्किन को बिल्कुल चिकना रखता है वो। और मतलब वो वाली चिकनाई नहीं है, तेल वाली, तो वो आपके स्किन को मॉइस्ट रखेगा, बड़ा अच्छा रहता है ये। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा है कि नहाने के फ़ौरन बाद बॉडी डैम्पन बॉडी होती है, गीली बॉडी है, ग्लिसरीन आपने रखा है। जो पहले ज़माने में ग्लिसरीन, लेमन जूस और रोज़ वाटर मिला के रखते थे, आपने ग्लिसरीन खाली रख लिया रोज़ वाटर के साथ। नहाने के फ़ौरन बाद वही आपने लिया, पूरी बॉडी पे लगा लिया। उसके बाद सिर्फ टॉवल से ऊपर से खुश कर लिया, ताकि वो जो एब्जॉर्ब होगा, आपका जो मॉइस्चर है वो आपका 24 घंटे के लिए लॉक हो जाएगा। ग्लिसरीन उसको लॉक कर देती है। 2 चीज़ें हो गई। अब आपने जो मॉइस्चराइजर है, हाथ धो रहे हैं, वजू कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, मॉइस्चराइजर में कितनी देर बाद चेंज करना होता है? जैसे अगर हम सन ब्लॉक की बात करते हैं तो उसके बारे में कहा जाता है जी आप 4 घंटे के बाद, बल्कि 4 घंटे भी कुछ जगहों में मैं ज़्यादा बता रही हूँ, दोबारा से लगाएं। ये मॉइस्चराइजर हमने दिन में एक बार लगा लिया, हमें लगता है बस काफ़ी है, तो क्या दिन में एक दफ़ा लगाना काफ़ी है? स्किन खुद आपको बता रही होती है कि मुझे ज़रूरत है। आपके हाथ, अब देखिए बैठे हाथों में खिंचाव आ रहा है, मुंह पे खिंचाव आ रहा है, वाइट पैच बन रहा है, इसका मतलब आपको फ़ौरन मॉइस्चराइज़र लगाना है। आपने वजू किया है या किचन में काम करते हुए हाथ धोए, थोड़ी सी खुश्की सी फील हो रही है, तो आप उसका इंतजार नहीं करेंगे, आप मुझे रात को लगाना है। कोई ऐसे एंटीबायोटिक नहीं है ये, आपने वहीं पर लिया और फ़ौरन लगा लिया। आपकी स्किन आपको बताती है, आपकी कंडीशन आपको खुद फील होता है कि जी मुझे इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। आपने अपनी दिल की बात सुननी है, ठीक है? अच्छा, उसमें क्या करना है, एलोवेरा जेल लेना है। हम दिन भर के लिए बना रहे हैं तो हम एलोवेरा जेल प्रोसेस लेंगे, प्योर एलोवेरा जेल दिन में नहीं लगा सकते, ठीक है? अब एलोवेरा जेल लिया है, इसके अंदर हम डाल रहे हैं ग्लिसरीन। जैसे एलोवेरा जेल आपने लेके इसके अंदर तकरीबन 1 चमचा एलोवेरा जेल का लिया है और 1 चाय का चमचा, टेबल स्पून एलोवेरा जेल है, टीस्पून ग्लिसरीन है, ठीक है? टीस्पून ग्लिसरीन डाली। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे रोज़ हिप ऑयल। रोज़ ऑयल नहीं है, रोज़ हिप ऑयल है। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। ये भी 1 टीस्पून डालेंगे। इसमें खुशबू भी होती है, अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा खुशबू ऐड कर सकते हैं, लाइक रोज़ ऑयल ऐड कर सकते हैं। ये आपका मिक्सचर आपका बन गया ज़बरदस्त सा। अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत फ्लेकी हो रही है, बहुत रफ हो रही है, तो इसमें आप विटामिन ई का 1 कैप्सूल ऐड कर देंगे, वरना इसके पास ज़रूरत नहीं होती है। ये आपका मॉइस्चराइज़र बन गया है। आपने इसको देखें लगाया है और इसको आपने सुबह उठ के मुँह हाथ धो के पूरे हाथों पे, मुंह पे लगा लिया, नेक पे लगा लिया। मेकअप से पहले भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। और ये वो मॉइस्चराइज़र है कि आप पूरा दिन घर में लगा सकते हैं, आप इसको मेकअप से पहले लगा सकते हैं, आप दिन भर लगा सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम की वो नहीं है, पाबंदी कि जी रात को सोते वक्त ही। ये आपका होममेड मॉइस्चराइज़र है। जो महंगे मॉइस्चराइज़र अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए है, जो कि इजीली बना। जो इसके इंग्रेडिएंट्स है वो महंगी नहीं है? बिल्कुल। अच्छा देखिए, एलोवेरा जेल का कोई मसला नहीं, बहुत सस्ता मिल जाता है। प्रोसेस भी फ्रेश इसलिए मना कर रही हूँ कि हम बाहर भी निकलेंगे धूप में, आप किचन में भी काम करेंगे तो वो टैन कर देगा, ठीक है? तो आपने प्रोसेस लेना है। प्रोसेस बहुत सस्ता मिल जाता है, एलोवेरा जेल कोई महंगा नहीं है। उसके अलावा रोज़ हिप ऑयल थोड़ा सा होता है, अगर आप प्योर ले रहे हैं वो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन उसकी भी क्वांटिटी मिल जाती है। थोड़ा सा डाइल्यूट ले लीजिए या खाली रोज़ ऑयल ले लीजिए। अगर वो भी महंगा है तो सिंपल आपने विटामिन ई ऑयल ऐड करना है, ठीक है? और ग्लिसरीन तो सस्ती होती है, ठीक है? ये बहुत सस्ती चीज़ बता रही हूँ, उसमें कोई महंगा नहीं है। ये आपका मॉइस्चराइज़र बन गया और इसको आपने पूरा दिन लगाना है, पूरी बॉडी पे लगाना है, हाथों पे लाजमी लगाना है कि हाथ बार बार धुलते हैं और जो चीज़ खुली होती है वो ज़्यादा ड्राई होती है। अब आती है बच्चों की बारी। बच्चों की स्किन बड़ी ख़राब हो जाती है। अच्छा, शुरू में तो अच्छे लगते हैं, बड़ी चीज़ गुलाबी हो रहे हैं, वो पहले गुलाबी होते हैं, फिर धब्बे आते हैं, फिर वो काले हो जाते हैं, ठीक है? इसी को फट रहा होती है, स्किन फट रही होती है और रैशेस हो रहे होते हैं बिल्कुल ज़्यादा। शुरू में तो यार कितने गाल गुलाबी गाल हैं, लेकिन वो गुलाबी गाल बेचारे के जो है सर्दी की वजह से हो रहे होते हैं, के हम और भी उनको इरिटेट करते हैं। उसमें हमने फ्रेश क्रीम लेनी है। अच्छा, फ्रेश क्रीम मैं ले रही हूँ पैकेट वाली। अच्छा, जो दूध के ऊपर फ्रेश क्रीम होती है तो थोड़ी स्मेल आती है, पैकेट वाली में आपको स्मेल नहीं आएगी, ठीक है? पैकेट वाली फ्रेश क्रीम आपने ले ली तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके अंदर हम डाल रहे हैं कोकोनट ऑयल, ये भी डालेंगे 1 टीस्पून।
अच्छा, ये इतनी ज़बरदस्त क्रीम है, ये समझ लें कि मैं सदियाँ कह रही हूँ, सालों से तो मैं बना रही हूँ और इसको लोग बना के रखते भी हैं, इसको सेल भी करते हैं और ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसका कोई मतलब मुकाबला नहीं है। अच्छा मुकाबला। अच्छा, इसमें जो है हल्दी डालेंगे, आपने आंबा हल्दी भी डाल सकते हैं, नहीं तो जस्ट 1 पिंच आपने हल्दी डालनी है। और अगर आंबा हल्दी और नॉर्मल हल्दी में क्या नॉर्मल हल्दी खाने वाली होती है, आंबा हल्दी मैंगो जिंजर जिसे कहते हैं, वो आपके स्किन के लिए होती है, आपके अच्छा वो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, लेकिन स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। वो कॉम्बिनेशन मतलब उसको जो बनाया जाता है या जो उगती है तो वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, मैंगो जिंजर कहा जाता है, उसमें आम की सी खुशबू आती है और ये प्योर हल्दी होती है। अच्छा, ये जो डाला है हमने, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, तो इसमें से एक रेशा इसके अंदर आप ज़ाफ़रान का डाल दें, जस्ट 1, और ये आपकी क्रीम तैयार हो गई। इसमें नहीं आती बट फिर भी मैं खुशबू के लिए लाइक आप इसमें अंदर लेवेंडर ऑयल डाल सकते हैं, आप इसके अंदर टी ट्री ऑयल डाल सकते हैं। ये दोनों ऑयल ऐसे हैं जो कि आपकी स्किन को मतलब बचा के रखेंगे बहुत सारे इन्फेक्शन से, बहुत सारी चीज़ें। 1 या 2 कतरे बस आपने बस खुशबू के लिए। अच्छा, ये वो क्रीम है जो आप दिन भर लगा सकते हैं। मैं कहती हूँ कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चियाँ कॉलेज जा रही हैं, तब भी इसको लगा के जा सकते हैं। और जब आप इस क्रीम के आदी हो जाएंगे ना, तो इसके बाद आपको आदत मतलब कोई और चीज़ अच्छी लगेगी नहीं। ये बहुत ज़बरदस्त क्रीम है। अच्छा, होता है कि स्किन जब ड्राई होती है, आप देखेंगे बच्चों के हाथों में बारीक बारीक अनइवन सी स्किन हो जाती है, वो कहते हैं जैसे इनग्रोन हेयर टाइप की। तो यहाँ से बारीक बारीक पूरे हाथ पे धब्बे धब्बे होते हैं, बारीक बारीक काले काले डॉट्स होते हैं, वो ड्राइनेस की वजह से होते हैं। ये वो क्रीम है जो खास मैं बच्चों को हमेशा बना के देती हूँ। मेरे बच्चे इसी से लगा लगा के बड़े हुए हैं और ये बच्चों को ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। अच्छा, मैं वो जो हमारी आज इतनी कॉलेज में देख रही कि पहले के 1 घंटे में हमारे जितने भी कॉलेज थे वो यही बात कर रहे थे कि सर में खुश्की, सर में खुश्की, बाल गिर रहे हैं खुश्की, उसका भी जरा कुछ बताएं। बिल्कुल उसी के ऊपर आ रही हूँ, सर की खुश्की के लिए और जो बाल गिर रहे हैं। पहली चीज़ आपने ऑयलिंग मस्ट करनी है। डॉक्टर साहब ने इतनी डिटेल से बताया, सबको सबने बताया बतूल ने, कि आपने गर्म पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, गीले बालों को कतन नहीं बांधना। कितनी सर्दी है, आपने गीले बालों को नहीं बांधना है, आपने बालों को ड्राई करना है। अब क्या होता है कि एक ये हमारा योगा की एक्सरसाइज है, दोनों नेल्स को, ये एक पॉइंट है, इससे आपका हेयर फॉल बहुत जल्दी रुकता है। बहुत कहते हैं इससे कोई ऐसी रेस निकलती है, ये जो है ना, देखिए क्या साइंस है आप बताएं। बेसिकली जो ब्रेन में रिप्रेजेंटेशन होती है ना, वो अपसाइड डाउन होती है। तो जब आप इसको रगड़ रहे हैं तो आपकी फर्स्ट लेयर जो लेयर होती हैं ब्रेन की, वो सेकंड और थर्ड वो स्टिमुलेट होती हैं। जब वो स्टिमुलेट होती हैं तो आपके सारे सेंटर्स को स्टिमुलेट करती हैं, और जब सारे सेंटर्स स्टिमुलेट होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो आपके बाल हेयर फॉल फौरन रुक जाते हैं। और इसमें थोड़ा सा ये कि ये जब हम कोई भी चीज़ ट्रम्बल करते हैं, जर्क करते हैं, तो स्ट्रेस रिलीज होता है। तो जो कॉर्टिसोल है हमारी बॉडी का, वो इससे बहुत एक आवाज़ आ रही है, एक जर्किंग आप पोजीशन में है, तो ये आपका कॉर्टिसोल रिलीज करेगा, तो अल्टीमेटली बाल रेगुलर। और फिर जब योगा के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स होते हैं, जैसे अब यहाँ कहते हैं सर दर्द का ये पॉइंट है, आपके लंग्स का ये पॉइंट है, हार्ट का ये, तो इस तरह से आपके जो बालों की ड्राइनेस के लिए, हेयर फॉल के लिए ये एक मैंने याद किया था मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए, वो था इसको उंगली को दबाए करके ना बंद कर ले आदमी का। अब वो मुझे याद करते वो भी भूल गई अभी ऑन एयर। अच्छा, दूसरे के हाथ को इसको यूं करके आप इसको दबाना होता है, तो कहते हैं आपका आपका जो मेटाबॉलिज्म काफी वो फास्ट होता है। दूसरी चीज़ ये कि हम बहुत सारी चीज़ें तो कर रहे हैं, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए। हम पहले चंपियाँ होती थी, मसाज होता था, अब इतना नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, फिंगर टिप्स के साथ, खाली फिंगर, कुछ नहीं लगाना। अब तो अम्माओं के पास टाइम नहीं ना, पहले अम्मा रात को बच्चे लेके बैठती थी, चलाओ मैं तुम्हारे बालों की चंपी करूं, अब मैं कहती हट जाओ, मेरे ड्रामे का टाइम हो गया है। अब तो अम्मा के पास भी टाइम नहीं, बच्चे के हाथ में भी मोबाइल या कुछ ना कुछ है। लेकिन आपने करना क्या, सिंपल आपने बैठे और अपने फिंगर टिप्स से अपने बालों का मसाज शुरू कर दें, स्कैल्प का, सिर्फ नाखून नहीं लगना है, फिंगर टिप्स के साथ। और जब आप मसाज शुरू करेंगे तो 4 से 5 मिनट, ज़्यादा नहीं होगा, 4 से 5 मिनट की उंगलियां चिकनी हो जाएंगी, आपने छोड़ देना है। आप इसको आजमा लीजिए, मैं बड़ा गारंटी के साथ कह रही होती हूँ कि 1 हफ्ते में डैंड्रफ खत्म होती है। अच्छा, एक चीज मैं ऐड कर दूं, जो खारिश करते हैं ना लोग कहीं भी, वो नाखून से जब करते हैं तो नाखून स्किन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मतलब अंदर की पॉइंट्स जो है ना निकल आती हैं, वो हमेशा सेंसिटिव रहती है और आपको हमेशा खारिश की फीलिंग होती है। तो वो करने से वो ज़िंदगी भर, उसको हम एलएसी कहते हैं, वो ज़िंदगी भर आपका रोग बन जाता है। तो कहीं भी नाखून से खारिश करना जो है ना, इट इज़ हार्मफुल।
सही, तभी वो मना करते हैं जब इवन कि प्रेगनेंसी में भी जब आपकी बॉडी में हाँ होता है तो आप जाते हैं। yes। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहिए थी, ये जो साहिबा ने कॉल करी थी जिनके हर साइज के 18 ईयर्स से लेकर 16 ईयर्स और फिर नीचे 7 ईयर्स, तो आजकल इस मौसम में और आगे जितनी सर्दी आ रही है, नीम का तेल बेहतरीन होता है फंगस को ख़त्म करने। आप कितने ही कोनाजोल शैम्पू यूज़ कर लीजिए, बच्चों में या बड़ों में इस्तेमाल करा लीजिए, वंस इन अ वीक नीम का तेल ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, सर में लगाइए जड़ों में अच्छी तरह, और फिर उसे 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद वॉश कर लीजिए। भले कोनाजोल किसी भी कीटोकोनाजोल शैम्पू से वॉश कर लीजिए, क्योंकि अगर कोनाजोल शैम्पू से आपको फ़ायदा नहीं होता तो नीम के तेल से ज़रूर होता है। इन केस नीम के तेल से भी फ़ायदा ना हो और आपको लगे कि थर्ड लेयर, जैसे आज आपने इस्तेमाल किया और आपको लगे कल वापस आ रही है, क्योंकि उनकी शिकायत ये थी कि आटे जैसी खुश्की है, ठीक है, तो आटे जैसी खुश्की इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। तो अगर उससे भी फायदा नहीं होता तो ग्लाइकोलिक एसिड टोनर मिलते हैं आजकल जो कि नीम के तेल के साथ आ रहे हैं, वो जरूर इस्तेमाल कराइए। सिर्फ टोनर है, आपने जड़ों में खोल खोल के लगाना है, लगा लिया आपने, हाफ एन आवर रखना है और उसके बाद जो है आपने उसको वॉश कर लेना है। सही। तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक के तो खुश्की दोबारा वापस नहीं आती, यूज करते रहना है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस। हाँ, वो भी एज वाइज या जैसे आपका बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा हो, जैसे आप देखें कि वापस आ रहा है तो सिर्फ आपने वो टोनर लगा दिया नीम के तेल के साथ और फिर उसे वॉश करा दिया। सही। अच्छा, हम नेक्स्ट चीज